ब्राह्मण प्रिय सम्मानम प्रिय वस्त्रादि लाभ कृत भाग्य कर्माधिपवसाद राज्य लाभ्यम भवेद द्विज नरवाहन योगश्च स्थानाधिक्यम महत् सुखम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 34वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य की महादशा चल रही हो, सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा गुरु आपकी जन्म कुंडली में किसी मित्र के घर में बैठा हो या लग्न में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो या फिर किसी त्रिकोण में बैठा हुआ हो या कहीं भी बैठा हो, स्वक्षेत्रीय होकर के बैठा हो, तो ऐसा गुरु अपनी दशा के अंतर्गत आपको धन धान्य आदि का खूब लाभ करवाता है, बड़े लोगों का सम्मान भी दिलाता है, अर्थात बड़े लोगों से सहायता एवं ब्राह्मणों का तथा बहुत बड़े सज्जन पुरुष जो होते हैं समाज में, ऐसे लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति आपको करवाता है, अभीष्ट प्रकार के वस्त्रों की प्राप्ति भी करवाता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में नवमेश या दशमेश होकर के गुरु कहीं बैठा हो तो ऐसे जातक को पालकी के सवारी का भी सौभाग्य प्राप्त होता है, या फिर यूं कहें कि बहुत उच्च श्रेणी के वाहन की प्राप्ति होती है, या फिर यूं कहें कि लोगों के दिलों में ऐसे जातक के लिए अपना विशेष स्थान हो जाता है, ठीक है, या सुयोग्य पद की प्राप्ति हो जाती है, स्थान की वृद्धि होती है एवं अपूर्व सुख की प्राप्ति ऐसे जातक को ऐसे समय में होती है, ठीक है। तो मित्रों, गुरु अगर अच्छे जगह पे बैठा हो तो निश्चित हो जाता है कि बहुत अच्छा फल देता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप गुरु का आकलन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, बहुत ध्यान से कीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, किस राशि पर बैठा है और कितनी स्थितियां हैं उसकी, जैसे डिग्री क्या है, इन सब चीजों का भी आकलन करने के बाद ही फलादेश कीजिए। और कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है जिनमें डिग्री का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको ना समझ में आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे, ठीक है।